जय श्री राधे गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल बिलियनर वर्ल्ड। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी को, क्योंकि जब मैंने वो स्ट्रेटजी का शॉर्ट डाला था अभी से 3 दिन पहले, अगर आप लोगों को याद होगा या देखा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे को डीएम कर रखा था कि सर ये वाली स्ट्रेटजी लेकर के आओ, हमको यूट्यूब पे ये चीज़ समझनी है और हम लोगों को भी शॉर्ट्स निकालने हैं, है ना। तो मैंने उधर बोला भी था कि ये स्ट्रेटजी मैं आने वाला हूँ जैसे मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ओके। तो चलो आज मैं तुम लोगों को ना सिंपली स्ट्रेटजी को समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखो मार्केट में आप लोग कितनी भी थ्योरीज पढ़ लो, जितनी भी एजुकेशन होती है वो सारी थ्योरी पर्पस से होती है। तो आप लोग थ्योरी पर्पस की कितने प्राइस एक्शन सीख लो, कितनी भी प्रेडिक्शन सीख लो, बट जब तक आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक आप लोग प्रॉफिटेबल बनने के लायक नहीं बनोगे, है ना। क्योंकि देखो मार्केट जो है हमारा थ्योरी से नहीं चलता है, मार्केट जो हमारा प्रैक्टिकल से चलता है, फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। यहाँ पे कौन सी कैंडल क्या बन रही होती है आपको ये पता होना चाहिए। ओके, मेरे को अगर लाख थ्योरी आती है बट मेरे को प्रैक्टिकल इसकी नॉलेज नहीं है, या फिर मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए ये वाली चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकल जानने के लिए थोड़ी सी हेल्प करेगा। ओके, चलो फिर आ जाओ, बढ़ते हम लोग अपने थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ। तो देखो पिछले 2-3 दिन से तो अपने जो रियल मार्केट है वो रियल करेंसी पेयर्स बंद थे, ओटीसी वाले खुल रखे थे। तो मैंने ओटीसी वाले अंदर ये वाली चीज़ नोटिस करी थी, और बहुत पहले की स्ट्रेटजी है ये, कोई मैं अभी तुम लोगों के सामने नहीं ला रहा हूँ, शायद से मैंने पहले भी बताया होगा कभी, बट डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। देखो चलो ओके, तो देखो यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए क्या होता है, तो हमारा जो मार्केट है ना इस टाइप से कुछ ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉल की ट्रेड। ओके, चलो यहाँ पे मैंने अपनी कॉल की ट्रेड काफ़ी ज़्यादा मार्जिनल सेफ्टी से लगा रखी है, और इधर देखो साथ के साथ मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करता हूँ, चल लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो मार्केट है ना पूरा का पूरा ट्रेंडी होना चाहिए, ऐसे डाउन अप वाले मूवमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि या तो डाउनवर्ड आ रहा है या तो अपवर्ड, मतलब साइडवेज ना हो, डाउनवर्ड है अपवर्ड है वो चलेगा, ठीक है। बुलिश बेरिश समझ ही रहे होगे तुम लोग, तो या तो हमारा मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, साइडवेज ना हो, इतना याद रखना बस। तो देखो हमारा मार्केट पहली चीज़ तो ट्रेंडी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अपना पैटर्न है जिस पे मैंने अभी भी ट्रेड लगा रखी है तुम्हारे आंखों के सामने, समझाऊंगा ये कैसे, हमारे पैटर्न के बेस्ट पे ही लगाई है मैंने, ठीक है। अभी तुम लोगों को देख करके लग रहा होगा सर ये क्या चीज़ है, तो ये अपनी वही स्ट्रेटजी है जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। बस तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलना होता है, क्योंकि लोग जो है ना सीधा देख लेते हैं कि हमारे पास पैटर्न है या हमारे पास स्ट्रेटजी आ गई और बस हड़बड़ा करके ट्रेड लेंगे। ओके, उसके प्रिकॉशंस जान लो पहले, ढंग से पूरी वीडियो एंड तक देखो, फिर तुमको समझ में आएगा कि तुमको ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ पे तुमको छोड़नी है, कहाँ पे तुमको अटेंड करनी है। ओके, चलो पहली चीज़ क्या थी हमारी कि हमको जो मार्केट है हमारा ट्रेंडी होना चाहिए। सेकंड चीज़ हमारी क्या है कि देखो जब भी हमारी ट्रेंडी मार्केट के अंदर कोई भी 3 या 4 ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाए, है ना, ट्रेंडी मार्केट के अंदर अपवर्ड की ट्रेंड में 3 से 4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमको वेट करना है कि हमारी एक रिवर्सल आ जाए। रिवर्सल आने के बाद अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल उसकी रिवर्सल वाले लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर जाती है, तो आपको उधर एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है, सिंपल। ओके, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि इजीली मैं समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे मेरा कुछ अपवर्ड का ट्रेंड था, अपवर्ड के ट्रेंड में, ओके, अपवर्ड का ट्रेंड मीन्स बुलिश ट्रेंड, इतना याद रखना, मैं उसी को अपवर्ड भी बोलता हूँ। अपवर्ड के ट्रेंड में मेरे को 3 से 4 ग्रीन कैंडल्स देखनी थी जिसके पास हाई वॉल्यूम हो, बड़ी बड़ी कैंडल्स हो। अब ये नहीं कि तुम 4 डोजी टाइप कैंडल उठा लो और फिर बोलो सर ये देखो यहाँ पे भी स्ट्रेटजी है, तो ऐसा नहीं करना है। 4 बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। ओके, 4 बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे एक सिंपल सा रिवर्सल देना चाहिए। अब इतना भी याद रखना कि हमारी जो है रिवर्सल आ जानी चाहिए, देन जो इसका अपर वाला लेवल है उसका ब्रेकआउट हो उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल में, है ना। ये जो उसका ये वाला लेवल देख रहे हो आप लोग, इसका ब्रेकआउट हो जाए, और वैसे ये वाला लेवल नहीं, विक का लेवल आपको इंक्लूड करना है, तो विक पे भी बना ही देता हूँ मैं। ये जो उसका विक वाला लेवल है इसका ब्रेकआउट हो उसकी नेक्स्ट कैंडल से, तो आप लोगों को यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन की कैंडल देखने को मिलती है, तो आप लोगों को इस वाली कैंडल पे ट्रेड करनी होती है।
फॉर कंटिन्यूएशन अगर आपकी ट्रेड इधर नहीं आ पाती है तो आपको एमटीजी के लिए भी जाना होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी एमटीजी भी आती है। और अपना जो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है चांसेस के ऊपर ही बेस्ड है। जिस चीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं हम लोग उधर ट्रेड लगाते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब सिंपली इस चीज़ को मैं ऐसे लगातार कंटिन्यू टेस्ट करते करते दिखाते चलता हूँ। रुको देखो। ओके। हाँ, और एक और चीज़ याद रखना। देखो मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं ना वो भी चीज़ बता देता हूँ मैं। जैसे अब मान लो कि यहाँ पे मेरी एक रिवर्सल आई। रिवर्सल के बाद यहाँ पे अगली 3 से 4 कैंडल ने उसके ऊपर वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो अब यहाँ पे अगर बाद में कभी इन फ्यूचर लेवल ब्रेक होगा तो तुम लोग उधर कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं लोगे। ये भी चीज़ याद रख लेना। इसके बाद वाली कैंडल ब्रेक करनी चाहिए या इसके बाद एक रिवर्सल दे करके दोनों कैंडल को ब्रेक कर जाना चाहिए। तो तुम लोगों को जाना है ना। तो ऐसा ना करना कि यहाँ पे कभी भी ब्रेक कर रहा है तो कभी भी तुम लोग कंटिन्यूएशन के लिए चले जाओ। तो नहीं, वैसे आज आ सकती भी है और नहीं भी आएगी। ठीक। तो जैसे कि अभी तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ओके परफेक्ट लेवल पे क्लोज किया, रिवर्सल ब्रेकआउट। हाँ तो देखो यहाँ पे तुम्हारी एक एमटीजी से नहीं आई है और उसके बाद आने का कोई फायदा भी नहीं है। अब मैंने इस वाली कैंडल पे ट्रेड लगाई थी जैसा कि मेरे को याद है। अगर हाँ इसी पे लगाई थी मैंने। तुम लोगों को नहीं याद है वीडियो पॉज करो और पीछे जा करके देख लो कि मैंने कौन सी कैंडल पे ट्रेड लगाई थी। अब इस वाले कैंडल का मैं रीजन बताने जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या देखते हुए ट्रेड लगाई थी। देखो अब इस कैंडल का रीजन समझो। यहाँ पे मेरी 3 जो है बड़ी वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल आ चुकी थी अपवर्ड के ट्रेंड में। फिर क्या हुआ कि मेरी एक रिवर्सल वाली कैंडल आई है ना। एंड रिवर्सल वाली कैंडल ने कुछ यहाँ पे जा करके क्लोज दे दिया। देखो अब मैं तुमको सारी चीज़ें एकदम डिटेल वाइज बता रहा हूँ क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ पे तुम सब के सब फंस जाते हो इकट्ठे जा करके। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे तुम भी फंस चुके होते हैं। ओके। ये देखो और इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे ट्रेड भी ली थी इतने डीप कैंडल जाने के बाद कि देखो अभी कैसे पलटेगी। तो यहाँ पे देखो इस वाले लेवल को मैंने मार्क किया। मैंने क्या बोला था, अगली अगर इसके बाद अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है तो तुम लोगों को लेनी है। ओके। और अगर 2-3 कैंडल्स के बाद इसका लेवल ऊपर वाला ब्रेक नहीं होता तो वहां पे रुक जाना है क्योंकि वहां पे फिर तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है बट मुझे पता है कि यहाँ पे जो है सेलर्स का मोमेंटम फिर बन जाएगा। फिर वो अगर बाद में इसको ब्रेक भी करेंगे तो फिर यहाँ से डाउनफॉल करवा देंगे, वो फेक मोमेंटम देने लग जाएंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके। तो 2 से 3 कैंडल में ब्रेक कर जाता है मतलब बायर्स का यहाँ पे मोमेंटम है तो वो ब्रेक कर देंगे लेवल को। 2 से 3 कैंडल में नहीं करता मतलब यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है तो नहीं करने देंगे, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारी इसी वाली कैंडल पे ब्रेक हो गया। अब तुम लोग यहाँ पे लेते सर, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक लॉस देखने को हमको मिल गई। ओके। अब लॉस के बाद क्या करना था आप लोगों को, एमटीजी के लिए मैंने बोल रखा था कि एमटीजी भी आप लोगों को इधर लेनी ही लेनी है। अब देखो उसकी कहानी, इस पे आपने लॉस कर दी, ठीक है। अब उसके बाद देखते जाओ, आप लोग इस वाली कैंडल पे जाते हैं एमटीजी के लिए और वही आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है क्योंकि ऐसा ही नहीं करना है आप लोगों को। जब भी गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो वहाँ पे आपको ट्रेड छोड़ देनी है। अगर आपको याद हो या फिर ना भी याद हो या फिर मैं लिंक भी दे दूंगा अपने उस वाले शॉट की, तो उस वाले शॉट को जा करके ध्यान से देखना। उधर भी मैंने वो वाली ट्रेड इसलिए छोड़ रखी थी और इसलिए मैं वेट कर रहा था क्योंकि उधर इसी वाले मेरी स्ट्रेटजी के अंदर गैप अप हो रखा था, सॉरी गैप अप या गैप डाउन कुछ हो रखा था, मुझे इतना याद है। ओके। तो ये जो गैप अप या गैप डाउन हो रखा था उसकी वजह से मैंने एक कैंडल का वेट किया था और फिर जा करके मैंने अपनी ट्रेड प्लेस करी थी उधर भी, और इधर भी मैंने वही चीज़ करी है। इस वाली कैंडल पे मैं ट्रेड के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे को पता था कि इसने गैप अप किया तो ये कुछ ना कुछ एरर दे सकता है, ठीक है। तो एरर वाली कैंडल से हमेशा बचने की कोशिश करना। एंड देन मैं इस वाली कैंडल पे गया और तुम्हारे सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो मैंने सामने में इसी बहाने तुम लोगों को एक तगड़ा एग्जांपल दे करके भी समझा दिया कि किस तरह से आप लोगों को मार्केट के साथ खेलना है, ना कि मार्केट को अपने साथ खेलने देना है। चलो अभी और दिखा देता हूँ मैं। ओके। तो ये देखो, ये जो हमारे सामने URJPY का जो मार्केट खोल रखा है, ये अब इस वाले मार्केट को आप लोग क्या कहोगे? ये पूरा का पूरा डाउनवर्ड मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। फिर देन यहाँ से इतनी थोड़ी दूर में स्टक हुआ एंड देन यहाँ से फिर साइडवेज चला गया। तो आप लोगों को ऐसी ही मार्केट को अवॉइड करना है जो ऐसे साइडवेज रेंजिंग पैटर्न पे कर रहा है।
फिर देन यहाँ से इतनी थोड़ी दूर में स्टक हुआ एंड देन यहाँ से फिर साइडवेज चला गया। तो आप लोगों को ऐसी ही मार्केट को अवॉइड करना है, जो ऐसे साइडवेज रेंजिंग पैटर्न पे चल रही हो। इधर आप लोगों को उस वाले थिंकिंग के हिसाब से ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। क्योंकि देखो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों की सोच पता है यहाँ पे क्या होती है, कि हम बस मार्केट में घुसे और खूब सारा पैसा बना और तुरंत निकल जाए। तो देखो यार इतना भी ईज़ी नहीं होता है, तो तुम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। अगर इतना ईज़ी होता तो फिर हर कोई आज पैसा बना ही लिया होता, है ना? तो सारी चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो करो। अब देखो ये वाला मार्केट फिर उस चीज़ के लिए बेस्ट है। अगर इस वाले मार्केट में तुम लोग वो वाली चीज़ लगाओगे तो बहुत तगड़ा काम करेगा, है ना? ये वाला लेवल अगर इसकी अगली वाली कैंडल या उसकी अगली वाली कैंडल पे ब्रेक होता तो बहुत अच्छा काम करता। एंड रुको और कहीं पे मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे फॉलिंग साइड का मोमेंटम था ना, ये फॉलिंग की कैंडल थी, ये रिवर्सल थी, इसके नीचे वाले विक का ब्रेकआउट हुआ, एक एरर दी, उसके बाद एमटीजी ईज़िली आ चुकी है, ठीक है? जो एरर है वो एरर नहीं है, पर वो क्यों आई है वो अगर मैं तुमको समझाने के लिए बैठूँगा तो ये कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे। तो इसलिए जस्ट मैं तुम लोगों को एरर बोल कर के छोड़ दे रहा हूँ, ओके? अब ये देखो यहाँ पे भी हमारी डाउनवर्ड की कैंडल्स आई है, इन अपवर्ड मोमेंटम आई है, तो यहाँ पे तो तुमको वैसे भी अवॉइड करना था, इसलिए एरर के बाद आई है। ये भी चीज़ देख लो। तो मोमेंटम के साथ अगर तुम लोग जाओगे तो काफ़ी अच्छे से तुम लोगों को सही रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे, है ना? यहाँ पे भी देखो, बट हाँ, यहाँ पे मैंने 2-3 कैंडल के बाद बोला था, यहाँ पे काफ़ी कैंडल है, तो यहाँ पे भी अवॉइड कर देना। तो ऐसे अब आप लोग खुद ही ढूँढ सकते हो क्योंकि मैंने तो बता दिया, मेरा काम था सिंपल सा आप लोगों को समझाना कि ट्रेड लेनी कैसे है, क्योंकि वही चीज़ समझानी होती है। बाकी आप लोगों का मार्केट एंड अपने मार्केट में आप लोग खुद ही ढूँढ लेना। ओके, ये देखो, यहाँ पे मेरे को 1-2 और एग्ज़ाम्पल मिल गए हैं, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा अपवर्ड का मोमेंटम क्रिएट हुआ था एंड ये देखो, इसका ब्रेकआउट हुआ, 2 से 3 कैंडल के बाद गई और बनते चली गई, है ना? और दिखा देता हूँ मैं खूब, ये देखो यहाँ पे भी अपवर्ड का मोमेंटम था, ब्रेक हुआ, बन गया। तो अगर इधर आप लोगों को 1-2 लॉस भी मिल जाते हैं, तो 10 में से 8 की एक्यूरेसी फालतू में तुम लोगों को दे रहा है बिना कुछ किए हुए, है ना? बंदे 80% की एक्यूरेसी करने के लिए ना कितने सारे कोर्सेज़ जॉइन करते हैं, कितनी सारी नॉलेज लेते हैं, फिर भी नहीं कर पाते और आप लोगों को सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने पे आराम से 70 टू 80 की एक्यूरेसी मिल जाने वाली है। तो फिर क्यों ना इन चीज़ों को ईज़िली फॉलो करना है और मार्केट पे थोड़ा-सा माइंड के अकॉर्डिंग खेलना है ना? चलो फिर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मार्केट को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, उसके साथ कैसे लड़ना है ना? और जो गलतियाँ होती है मैक्सिमम लोगों की वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, कि जो स्ट्रैटेजी है उसको 100% कैसे यूज़ करना होता है वो आप लोगों को करके देखना है, ठीक है? एरर्स मैं ऐसा नहीं बोला कि इधर एरर्स देखने को मिलेंगे ही नहीं, इधर भी आप लोगों को 1-2 जो अभी मैंने एरर दिखाया, अब जिन लोगों को वो चीज़ पता नहीं थी, तो वो तो मानते कि वो लॉस होता है, पर वो लॉस नहीं था, वो एक सिंपल सा एरर था जो गैप डाउन की वजह से आ रखा था, है ना? तो एरर्स को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करनी है और जो मैंने नॉलेज दी है उसको अपनी तरफ से और 100% दे कर के और प्योर बनाना है और मार्केट में अप्लाई करना है, ठीक है? चलो फिर हमारी जो वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, राधा रानी ब्लेस यू ऑल। और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए।